वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और आज हम हबस्पॉट के बारे में कुछ मज़ीद जानेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी आप सबके लिए उसमें मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि हबस्पॉट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बट आज हम इसको प्रैक्टिकली ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या वाकई ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो ज़रा इसके बारे में बता दूं कि जो इसके प्लान्स हैं वो क्या हैं और आपने कौन सा प्लान बाय करना है। ओके, तो ये है इसका प्लान। तो हबस्पॉट जो है वो 3 तरह के प्लान ऑफ़र कर रहा है: स्टार्टर, प्रोफ़ेशनल और एंटरप्राइज़। जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो स्टार्टर ही है, बिकॉज़ जब भी आपने स्टार्ट करना है तो डेफ़िनेटली यू नीड टू गो टू स्टार्टर वन अनटिल अनलेस कि आपके पास एक प्रॉपर एक बड़ी कंपनी है जिसमें मोर देन 2000 3000 कस्टमर्स का डाटा है, तो फिर आप प्रोफेशनल या एंटरप्राइज की तरफ जाएं। लेकिन अगर खास तौर पे अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर अगर आप कोई ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं कि जिसमें जो आपके क्लाइंट बेस है वो मोर देन 1000 नहीं है, तो इसमें जो स्टार्टर प्लान है ये $14 पर मंथ पर सीट है। ठीक है, इसमें सीट्स का हिसाब होता है कि आपने कितने लोगों को ऐड करना है। अगर आप 3 लोगों की टीम है तो आपको 14 के लिहाज से एक सीट जो है वो बाय करनी पड़ेगी। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? फ़र्क जो स्टार्टर है, प्रोफ़ेशनल और एंटरप्राइज़ में है, वो सिर्फ़ इतना है कि जो ऑटोमेशंस के टूल हैं, वो आपको स्टार्टर में नहीं मिलते। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट साइड पर ये आपको नज़र आ रही है ये बार, ठीक है, जिसमें वर्कस्पेस है, सीआरएम, मार्केटिंग, ये देखें ये सारे टूल्स यही सेम हैं जो आपको प्रोफ़ेशनल और एंटरप्राइज़ में मिलते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग पर जाएँ तो ये देखें, ये कैंपेन जो है ये फ़ीचर आपके पास वो कहते हैं जी प्रोफेशनल के अंदर है। इसी तरह सोशल मीडिया जो है वो प्रोफेशनल के अंदर है, वो इसमें नहीं है जो कि स्टार्टर है। स्टार्टर में आपको क्या मिलता है? आपको कॉन्टैक्ट मिलते हैं, कंपनीज़ ऐड कर सकते हैं, आप कॉल्स के लिए जो डाटा है वो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी लीड्स को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? उनको आप एक जो है ईमेल्स वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? जो एक बेसिक नीड्स हैं किसी भी बिज़नेस की वो आपको स्टार्टर में मिल जाते हैं। तो इस पेज का जो लिंक है आप मेरी यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं और इसमें ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इंक्लूडेड। ओनली द डिफरेंस इज स्टार्टर में आपके पास एक लिमिट है कि आप 1000 मार्केटिंग कॉन्टेक्ट्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं अंडर मार्केटिंग इसमें, ठीक है? तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मेनली जो है वो सीआरएम है, तो हम यहाँ से सीआरएम पे कॉन्टेक्ट्स पे जाते हैं। मैं बेसिकली अब आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड करना है और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। तो गौर से ज़रा देखिएगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं इसमें। तो 2 तरीके हैं कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के। नंबर 1 तो ये आपको क्रिएट का जो बटन नज़र आ रहा है, क्रिएट कॉन्टैक्ट का, ये देखें ऑन द राइट हैंड साइड इम्पोर्ट के साथ। अगर तो आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट है क्लाइंट की वो 1 बाय 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपको लिस्ट नहीं है, आप लाइक सिस्टम पर बैठे हैं और कोई क्लाइंट आ गया, अब आप उसकी इंफॉर्मेशन करते हैं ऐड। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर ईमेल डालेंगे, मैं दोबारा से इसको रिमूव करता हूँ। आप ये देखें अभी आपको सिर्फ ये 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो जैसे ही आप ईमेल पुट करते हैं कस्टमर की, तो ये आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल और बाकी तमाम चीज़ें जो है ये आपको देता है और उसके बाद आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता, लोगों के पास अक्सर कोई ना कोई एक्सेल की शीट होती है या किसी और प्लेटफॉर्म पर वो डाटा मौजूद होता है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इंपोर्ट पे जाना है। ठीक है, इंपोर्ट पर जब आप आएंगे तो आपके सामने अब आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि स्टार्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, उसकी तरफ आता हूँ। बट सेकंड है सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग क्या है? बेसिकली कि अगर आपके पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं क्लाइंट की वो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, ठीक है, सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गूगल कॉन्टैक्ट्स में आपका डाटा मौजूद है, आउटलुक में है, मेलचिम्प में है, शॉपिफाई में है, या ये बहुत सारे टूल्स हैं। इवन जोहो सीआरएम से आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिव कैंपेन तो यहाँ से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये सिंपल आपने सिंक करना है और उधर से कनेक्ट करना है, वो आपको उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा और उसको आपने लिंक कर देना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक
नॉर्मल इंपोर्ट की। तो स्टार्ट एंड इंपोर्ट जब आप करते हैं तो अब ये आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो ये है। जब फर्स्ट वन इंपोर्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, तो इसमें आपके पास एक्सेल की फाइल होना लाजमी है। तो उससे पहले मूविंग फॉरवर्ड ये देखें कि चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप ज़ोहो सीआरएम यूज़ करें, हबस्पॉट यूज़ करें या कोई भी सीआरएम यूज़ करते हैं, तो हर सीआरएम का एक अपना डाटा मैनेजमेंट का मेथड है। ठीक है, अब वो मेथड क्या है? बेसिकली डाटा मैनेजमेंट में ये है कि आपने इनकी एक डाउनलोड कर लेनी है सैम्पल स्प्रेडशीट। ये तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी सीआरएम्स हैं, वो तमाम जो है ये फाइल लाजमी प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने क्लाइंट्स को बता सकें कि वो किस तरह के कॉलम्स और किस टाइप की आपको फाइल चाहिए। तो अब इसमें इन्होंने ये देखें सैंपल पर जवाब देते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर एट द एंड जब आप आते हैं तो देखें वन ऑब्जेक्ट एक्टिविटी, ये आपके पास एक्सएलएस में इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये हबस्पॉट की एग्जाम्पल फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, तो चलें इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली क्या है। चलें, ये बेसिक सी एक फाइल इन्होंने आपको दे दी है। ठीक है, और बड़ी ही अच्छी चीज़ है ये। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, फेवरेट फूड इन्होंने दिया है। यहाँ पर मोस्टली जो आपके पास आती हैं कॉलम वो क्या होते हैं, वहाँ पर आप इंडस्ट्री ऐड करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आ जाते हैं और इसके अलावा वेबसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, कुछ केसेस में तो मैं यहाँ पर abc.com, jpl.com, वटेवर। ठीक है, तो ये एक सैम्पल फाइल हम ऐसे करते हैं। ये लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये तीन कॉन्टैक्ट किस तरीके से शो होंगे। इंडस्ट्री में हम ऐड कर लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, और मोबाइल नंबर बाकी सब ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ हॉटस्पॉट एग्जांपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इंपोर्ट कैसे करनी है। तो ये इंपोर्ट है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन आप ये राइट हैंड साइड पर यहाँ नीचे कॉर्नर में ये देखें, इसको आप नेक्स्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टेप है बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने जो डाटा जो पोर्ट फाइल करनी है वो क्या है। वो कंपनीज का डाटा है, वो कॉन्टैक्ट्स का है, वो कोई डील्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो फिलहाल हमने चूंकि कॉन्टैक्ट्स की आपने देखा कि मैंने लिस्ट वहाँ से डाउनलोड की है, तो हम कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब वो जनाब सब कह रहा है कि चूज़ अ फाइल। सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, ये लोकेशन ओपन करेगा। ये हमारे पास फाइल पड़ी है और इसको हम ओपन करेंगे। तो ये जो अब फेज़ अभी ओपन होगा वो आपने देखना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से अपना डाटा शो करना है। तो क्रिएट एंड अपडेट कॉन्टैक्ट्स है, इसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी पर रहने दें। आप नेक्स्ट करें। तो अब ये देखें जी, यहाँ पर बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास शायद फर्स्ट टाइम जो है ये इस तरह से डाटा शो ना हो। ठीक है, तो आपने ये फील्ड सिलेक्ट करनी है। तो ज़रा थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पर ये जो आ रहे हैं कॉलम हेडर फ्रॉम फाइल, तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इंडस्ट्री, मोबाइल, वेबसाइट, ये वो हैं जो हमारी फाइल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सेल की फाइल दिखाई है, ये वो कॉलम्स थे। ये उनकी प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट फाइल में जो है वो ये इनिशियल नेम्स हैं। अगर आपके, मेरे तो थे ही तीन ना, अगर आपके हज़ार होंगे तो हज़ार नहीं दिखाएगा, वो फर्स्ट थ्री ही आपको दिखाएगा। अच्छा, अब मैपिंग है और इम्पोर्ट एज है। अब वो ये पूछ रहा है जनाब कि ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टीज बेसिकली ये ऐसी रहने देंगे आप। और यहाँ पर इस जगह पर अब आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है कि ये जो फर्स्ट नेम है जो कि आपके कॉलम में फर्स्ट नेम था, काशिफ और जावेद और एलिना, ये नाम आपके हबस्पॉट में किस जगह पर जाने चाहिए। तो आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि मेरे इस केस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो इस तरह आप वहाँ पे फर्स्ट नेम सर्च करेंगे, लास्ट नेम, ये ईमेल। ठीक है, अच्छा, अब इंडस्ट्री ये देखें एग्जांपल्स हैं। इंडस्ट्री ये लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो अगर कोई भी ऐसा आ जाता है आपके पास कि जहाँ पर आपको टैब
नहीं मिलता तो वहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स शो होंगी कि आपने उसको नाम क्या देना है। फॉर एग्जांपल ये देखें वेबसाइट लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल ये ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट करेंगे। इस पेज पर आपने क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट, आई एग्री, इसको अभी आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्टैक्ट को भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, तो इसको आप फिनिश इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 रिकॉर्ड में ऐड हुए हैं। हम वापस जाते हैं अपने सीआरएम में और हम यहाँ से कॉन्टैक्ट्स पर आते हैं और अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने ऐड किए हैं वो आए हैं या नहीं, और अगर आए हैं तो कहाँ आए हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये तीनों आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल नहीं शो हो रही बिकॉज ये ऊपर अगर आप गौर से देखें ये ईमेल 2 है, ईमेल 1 पे हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है वो इन तीनों के शो नहीं हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इस साइड पर आएँ, कॉन्टैक्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये रहे जनाब इसके फ़ोन नंबर्स। तो यहाँ से हम एडिट कॉलम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिट कॉलम हम क्यों करते हैं, मुझे ज़रा दोबारा से यहाँ से बैक जाने दें ताकि मैं आपको बताऊँ। तो बेसिकली आप जो डिटेल्स अपलोड करते हैं, ये देखें इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑनर, बाइंग रोल, लाइफस्टाइल, बहुत सारा डाटा है, ठीक है। लेकिन अब आपने, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको वही चीज़ें शो हों मेन पेज पे कॉन्टैक्ट्स में जो कि आपने ऐड की हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वो सिंपल यहाँ पर आप एडिट कॉलम में जाएं, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जिसमें ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर ऊपर, नेम तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ही है, ठीक है, वो तो फ्रोज़न है। इसके अलावा जो है वो कोई और चीज़ आप फ्रोज नहीं कर सकते। तो ईमेल, ईमेल टू, फ़ोन नंबर, लास्ट एक्टिविटी, इस तरह कंपनी, ये सारी चीज़ें इसी ऑर्डर में आपको नज़र आएंगी। अगर इन केस कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है तो ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट है, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं और इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ोन, तो फ़ोन में मोबाइल फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप फ़ोन नंबर, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को अप्लाई कर देते हैं सिलेक्ट करके। ये अपडेट हो गया। और अगर अब हम देखें इसमें, तो ये देखें हमारे पास जो हमने नंबर ऐड किए थे बेसिकली वो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नंबर की कैटेगरी में थे, इस वजह से वो वहाँ पर शो नहीं हो रहे थे। और इस तरह ये व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ रिमूव करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर इनका ऑर्डर है, ऑर्डर किस तरह चेंज होगा, ये फ़ोन नंबर है, सिंपली इसके ऊपर ये लेके आएं, ये आपको ये नज़र आ रहा है डॉट्स, इसको सिलेक्ट करें और इसको इस तरीके से आप यहाँ पर रखें तो ये ऑटोमेटिकली ड्रैग करेगा इसको, और जिस पॉइंट पर आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे तो ये उस पॉइंट पर आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक सिर्फ लिस्ट ऐड करने का भी मैंने आपको बताया, बाकी चीज़ें मज़ीद वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।